हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डॉग का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें वहाँ ज़मीन के हालत को दिखाया जाता है, फिर हम वो बैरियर के ऊपर एक स्लैश का निशान देखते हैं, फिर हम वो समुराई को देखते हैं जो उधर खड़ा होता है। फिर वो समुराई बोल रहा होता है, अब यार क्या टाइम का वेस्ट है, मुझे पता नहीं था उसने क्या ट्रिक यूज़ किया, पर वो सारे के सारे यूज़लेस है। पर ये बात तो मानना पड़ेगा कि उसने मेरे बराबर की टक्कर दी है। चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी ये रिकैप्चर बैटल को ख़त्म करना होगा और शोगुन को रिपोर्ट करना होगा। और ये गोल्डन कैंप के पास भी ऐसा एक ख़तरनाक वॉरियर था। चलो अब ये रहने दो, अब यहाँ से जो भाग गए मैं उन्हें जाके ख़त्म करूँगा। फिर हम देखते वो समुराई वहाँ रुक जाता है, फिर वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम जहाँ वो समुराई ने स्लैश मारा होता है उस जगह पे देखते हैं सेंटर में एक लाल कलर का एनर्जी चमक रहा होता है और वो समुराई बोल रहा होता है, अबे यार ये ओमनियस लाइट है क्या। फिर हम उसके बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका आँख बंद होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से अपना आँख खोलता है और हम देखते हैं वो रोशनी पूरा आसमान में जाके छू रहा होता है और वो समुराई शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से बाहर उठ रहा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर सांस छोड़ता है, उसके बाद ज़ोर से चिल्लाता है और अपना बज़क स्किल यूज़ करता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड से अपनी जगह से वो समुराई के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और वो समुराई भी अपने कटाने के ऊपर हाथ रख लेता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो वो समुराई के ऊपर अटैक करता है, पर वो समुराई एकदम से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुझे ये किसने कह दिया कि ये ख़त्म हो गया। फिर वो समुराई शॉक होकर बोलता है तू। फिर हम वहाँ एक धमाका देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि समुराई पीछे तोड़ा हो जाता है और वो शांति से देख रहा होता है। फिर वो समुराई बोलता है, जैसे मुझे लगा था ये बहुत शर्मनाक होता है, तुम जैसे फाइटर बहुत रेयर होते हैं, वो भी हमारे ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के अंदर भी। तो क्यों ना तुम हमारे साथ आके ज्वाइन हो जाओ, शोगुन को तुम जैसे टैलेंटेड लोग बहुत ज़रूरत है। उसका एम्बिशन बस इस कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने का नहीं है, ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का है और तुम वो ग्लोरियस प्लान के पार्ट भी बन सकते हो। उसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओए शांत हो जा, मैं भले मर जाऊँ पर मैं तुम जैसे घटिया दिखने वाले लोगों की टीम में कभी ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो अपना मुंह बंद कर और चुपचाप रेडी हो जा तू बहन के पकोड़े। फिर हम देखते हैं वो समुराई एकदम से पत्थर बन गया होता है, फिर वो समुराई अपना कटाना को अच्छे से पकड़ता है, फिर बोलता है चलो ऐसा है तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से फुल स्पीड में जाता है और वो समुराई के पास आ गया होता है। फिर हम देखते हैं वो टाइम रुक जाता है, फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है और वो समुराई मुश्किल से ब्लॉक करता है। फिर वो समुराई एक स्लैश मारता है पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्पीड से नीचे झुक के उस अटैक से बच जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस समुराई के चेस्ट के पास से एक स्लैश मार देता है, फिर वो समुराई अपना कटाना अच्छे से पकड़ता है, फिर हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट के पास एक स्लैश मार देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुक्का लेके उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं वो समुराई हवा में उड़ने लग जाता है, फिर वो बैरियर के साथ एकदम टकरा जाता है, फिर उधर धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जम करके उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, फिर वो समुराई बोलता है सिक्स्थ फॉर्म डिस्पेयर। फिर हम देखते हैं वो समुराई के पैर के पास से बहुत सारे हाथ बाहर निकल रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं वो हाथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के आँख के पास वो हाथ का एक फिंगर आ गया होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्पीड से उसे डॉच कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो समुराई अपने बाकी जो हाथ होते हैं उन्हें बेचता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो हाथों से पूरा घेर गया होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के आँख से एक हाथ जाता है, फिर वो समुराई बोलता है ले पकड़ लिया मैंने तेरे को। फिर हम तभी देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वो खून जैसे वापस बन के उसे डॉच कर लेता है। फिर वो समुराई बोलता है क्या ये डिसअपीयर हो गया। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके एक हाथ को काट लिया होता है और उसके पीछे आ गया होता है और बोलता है काउंटर अटैक। फिर वो समुराई पीछे मुड़ता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का एक्स उसके फेस के पास आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना बॉम्ब स्किल यूज़ कर देता है और हम वहाँ धमाका एक देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो धुएं में से वो स्केलेटन बाहर आ रहा होता है, फिर वो स्केलेटन कुछ देखता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने आ गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तेरा अंत है समुराई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बज़क मर्डर यूज़ करके उसे पूरा ख़त्म कर देता है। फिर हमें डॉग का सीन दिखाया जाता है जिधर सब कुछ शांत हो गया होता है। फिर हम वो स्केलेटन को देखते हैं जो डिसअपेयर हो रहा होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो ज़मीन में बैठा होता है और बोलता है अबे यार मैं तो लगभग मरने वाला था और ये बैटल को इतना टफ होना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो, और ये सब तो वो डरपोक भड़ों की वजह से हुआ है।
वो भड़वे यहाँ से भाग गए और जो मैंने मुश्किल से स्टेट्स बचा के रखे थे वो सारे के सारे बर्बाद हो गए थे। चलो जो भी है, फिर हम वहाँ टाइमर को देखते हैं जो ख़त्म हो गया होता है और सिस्टम बोलता है टाइम्स अप, डेड मिस डॉग, डिफेंस बैटल इज़ ओवर। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो रहा था और सिस्टम बोलता है और विनर है गोल्डन लायन कैंप। फिर सिस्टम बोलता है प्लीज़ तुमने जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है उसके फेट को डिसाइड करो, इसे मेंटेन करना है या डिस्ट्रॉय। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो जीतना ही सबसे अच्छी बात है, अभी हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए और दूसरे स्टेज में मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्क्रीन में कुछ क्लिक करता है। फिर हम वो सोल्जर को देखते हैं जिनके पीछे एक धमाका हो गया होता है और वो एक और पीछे देखते हुए बोल रहा होता है अरे उस डायरेक्शन में डॉग नहीं था और बस उसने ये डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफेंड किया था। फिर दूसरा स्केलेटन बोलता है हाँ देखने से ऐसे ही लगता है और हम 7 दिन तक इसे अब यूज़ भी नहीं कर सकते। और जैसे कि वो बस एक ही रास्ता था जिससे हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स एक वीक के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ नहीं पाएगा। और जबकि यहाँ के आजू बाजू के सारे फॉरवर्ड बेस ऑक्यूपाई हो गया, तो हम अब जाएं कहाँ? हमें चुपचाप नहीं तो थर्ड सिटी जाना होगा, नहीं तो इधर उधर ही घूमते रहना होगा एक वीक के लिए। फिर वो ऑर्क बोलता है क्या तू बोल रहा है वो सच है? अरे यार वो भड़वा हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, उसे क्या बेनिफिट मिलेगा ये सब करके? फिर वो स्केलेटन बोलता है क्या वो ये सब डिस्टिंग्विश सर्विस पॉइंट और रेपुटेशन स्टेट के लिए तो नहीं कर रहा? फिर वो ऑर्क बोलता है वो तो तुम उस चीज़ की बात कर रहे हो जो 2 कैंप के बीच में फाइट होने के बाद वो लोग देते हैं। हाँ उसने डॉग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और आजू बाजू के फॉरवर्ड बेस को भी उसने टेक ओवर कर लिया है, तो इसकी वजह से उसे बहुत सारा डिस्टिंग्विश सर्विस पॉइंट और रेपुटेशन स्टेट्स मिले होंगे। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक महल जैसे जगह के सीढ़ी के ऊपर चल रहा होता है और वो ऑर्क बोलता है उस बंदे का प्लान क्या है? फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के बैडस एंट्री को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम वो जगह का नाम देखते हैं जो हॉल ऑफ फेम वॉर जोन होता है। फिर हम रिसेप्शन में एक एल्फ को देखते हैं और वो बोल रही होती है वेलकम एडवेंचर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह हाँ मुझे अपने क्लास को प्रमोट करना है। फिर वो कुछ स्कैन कर रही होती है और बोलती है क्या आपको क्लास का प्रमोशन चाहिए? आपने ऐसे कहा तो रुको एक सेकेंड। फिर वो कुछ देखती है और शॉक होती है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल को देखते हैं जो 235 होता है और उसका क्लास नाइट होता है और वो एल्फ बोल रही होती है एक्सक्यूज मी एडवेंचर, क्या आप सही में एक नाइट हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ क्यों? फिर वो एल्फ जोर से टेबल पे हाथ मारती है और बोलती है क्या तू क्या पूछ रहे मेरे से भड़वे, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार तुम अचानक से मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? फिर वो अपना हाथ ऊपर करके अजीब से पोज करते हुए बोल रही होती है ये हॉल ऑफ फेम है और जैसे कि इसका नाम है ये एक ऐसा प्लेस है जिधर हॉनरेबल इंडिविजुअल्स आ सकते हैं और ये जगह पे बस वही हीरो आ सकते हैं जो गोल्डन लायन के लिए बहुत सारे होनर को रेस किया था, वो भी बैटल लड़के। और तेरे को लगभग लेवल 280 होना चाहिए इस जगह पे आने के लिए और तू लेवल 235 के नूब और एक नाइट जो फॉलन टेरिटरी का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे जैसा कोई इधर आए। और जो नाइट हॉल तेरे को शूट करता है वो इधर से बाहर जाओ और लेफ़्ट साइड जाएगा तो तेरे को मिल जाएगा, तो कृपया करके आप यहाँ से बाहर जाइए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ए रुक तो, अबे ओ मुझे समझ आता है कि तुझे अपने काम के ऊपर बहुत प्राइड है, तो तू क्यों ना कृपया करके थोड़ा मेरा डिस्टिंग्विश सर्विस पॉइंट और रेपुटेशन स्टेट को देख ले नीचे। फिर वो एल्फ बोलती है क्या? फिर वो मन में बोलती है अबे यार क्या एरोगेंट ह्यूमन है, चल अब तेरे पास हो भी कितना सकता है। फिर वो बार बोल रही होती है चलो तुम्हारा डिस्टिंग्विश सर्विस पॉइंट और रेपुटेशन देखते हैं। फिर वो देखती है और शॉक हो जाती है, वो बोलती है क्या? फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के डिस्टिंग्विश सर्विस पॉइंट को देखते हैं जो 8000 के ऊपर होता है और रेपुटेशन पॉइंट्स उसके 10000 के ऊपर। और वो मन में बोलती है अबे यार ये इनसे नंबर कैसा है? अबे यार इसने लेवल 235 में होकर इतने सारे पॉइंट्स को कैसे गैदर कर लिया? और इसके इतने सारे रेपुटेशन की वजह से इसे एक बैरोन होना चाहिए। अरे यार अब मैंने पहले उसे ऑफेंड कर लिया, अब इसमें मैं कहीं मुसीबत में तो नहीं आ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं वो एल्फ एकदम सीधा खड़ा हो जाती है, फिर पीछे मुड़ते हुए बोलती है ओ मेरे प्यारे ब्रेव नाइट, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपके क्लास को बैरोन करने के लिए?
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार कितनी शेमलेस हो तुम। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्यूमेंट में साइन कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है और वो ऐसे बोल रहे थे प्लीज़ वापस इधर विजिट करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार यहाँ के जगह के एनपीसी भी भैंड के पकौड़े सारे के सारे। फिर हम देखते हैं सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला गया होता है तुमने एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट पाया है। तुम पहले विजिटर हो जिसे नोबेल्टी का स्टेटस मिला है और तुम्हें एक टाइटल प्राप्त हुआ है फर्स्ट नोबल, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ चलो अभी इतना गुस्सा नहीं होते क्योंकि ये मेरा पहला स्टेप है मेरे प्लान के आगे जाने का, और ये नया फाउंड किया पावर के साथ, और मुझे अच्छा प्रोग्रेस करना चाहिए। चलो अभी वापस अपने टेरिटरी में जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रून बुक यूज़ करके रिनाल टेरिटरी में आ जाता है। फिर हम वहाँ वो लॉर्ड को देखते हैं। फिर वो लॉर्ड आगे देखते हुए बोलता है ओ रोकन ये तुम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपको बहुत समय से देखा नहीं। फिर वो बोलता है पर लॉर्ड आपको देखने से ऐसी क्यों लगती है कि आपकी किसी ने आपको बहुत परेशान किया गया है। फिर वो लॉर्ड बोलता है अरे यार मेरी चिंता मत करो, अभी यहाँ बहुत सारा काम है क्योंकि जो सेकंड माइंड का इशू है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके वजह से, और ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। और उसी के साथ जब से हमारा वो लॉर्ड रेमिंगटन से इंटरेक्शन हुआ है तब से वो किसी को भेजे ही जा रहा है। वो कमीनो वो बंदों के साथ डील करते करते मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ पूरा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, आपने बहुत कुछ सहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो कमीना जैसे मैंने सोचा था वो ये टेरिटरी के ऊपर भी नज़र रख रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड से बोलता है चलो ठीक है मैं अपना अभी लीव लेता हूँ। फिर वो लॉर्ड भी बोलता है ठीक है अपना ध्यान रखना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मेरा प्लान जल्दी से जल्दी एक्शन में आएगा। फिर हमें वहाँ दरवाज़ा खोलते हुए सीन दिखा जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ गया होता है और बोल रहा होता है पर अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम पड़ा है तो क्या मेरे को जाके पावर ऑफ स्टोन को फार्म करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है नहीं मैं जितना उस जगह से ले सकता था उतना ले ही लिया है, तो अभी टाइम आ गया कि मेरे हंटिंग ग्राउंड को चेंज किया जाए, तो अभी कौन सा जगह बाकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो जगह चलेगा। फिर हमें कड़कता हुआ सूरज दिखाया जाता है। फिर हम एक डेजर्टेड टाउन को देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है अबे यार ये जगह कितना गर्म है और ये रेसिस के क्वेस्ट को इस जैसे जगह के ऊपर रखने की क्या ज़रूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है हाँ तुम लोग ने सही सोचा, मैं इस जैसे डेजर्ट एरिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को ये रेसिस क्वेस्ट कंप्लीट करना है, और बहुत सारे लोग ने मेरे प्रीवियस लाइफ में इसे चैलेंज किया था। फिर हम किसी जॉम्बी जैसे बंदे का हाथ देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है पर वो सारे के सारे फेल हो गए उसका कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन और हाई डिफ़िकल्टी की वजह से, और उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट प्लेयर्स को वो करता था। फिर हम वो देखते हैं वो जॉम्बी जैसा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ गया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को भू करके डरा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑस्ट्रिच का गला पकड़ता है और बोलता है ले ये भड़वा आ गया। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।